आप बताइए, प्रयागराज में संविधान दिवस के दिन एक दलित को पीट पीट के मार जाता, फूंक दिया जाता है, कितने लोग खड़े हुए थे? तब उनके कानून व्यवस्था नहीं है, उनके पास पुलिस नहीं है। आप बताइए, बनारस में मोदी जी के क्षेत्र में एक लड़की को 22 दिन का बलात्कार किया जाता है। कौन लोग थे? सारे बीजेपी के नेता थे। इस प्रदेश में वीर बहादुर सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं। कभी उनको जात का मोहर लगा, ठप्पा लगा? अरे आपने अपराधियों में भी आपने आरक्षण ला दिया। जिस तरीके का पढ़ाई में आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, योगी जी का इतना आशीर्वाद हो गया कि जो मेरे हैं, जाओ खुला छूट, ग्रीन कार्ड तुमको मिल गया है। और आगरा में नंगा नाच, बताइए, जयपुर का रहने वाला जिसका पिस्टल का लाइसेंस है, कड़ी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आगरा में कैसे आ गया? और सह सम्मान उन्होंने पोस्ट किया है। हाथा भाता नहीं है। तो हाथा भाता नहीं है, लेकिन क्या अखिलेश यादव को भाता है? जब बसपा में थे तब तो उनको भी नहीं भा रहे थे, आज सत्ता में है तो भा रहे हैं। ये ब्रजेश पाठक नाम के हैं, इनका पाठक, ये जात ब्राह्मण के नहीं है, ये मौका परस्त लोग हैं, ये अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। और देखिए योगी जी, ये परमानेंट पद नहीं है, और आप भी स्वीकार लिए हो कि मुझे लौट के मंदिर आना है। आपने स्वयं कहा है मेरा परमानेंट काम नहीं है, तो कम से कम जब गोरखपुर वापस आइए तो ऐसा मत करिए ना कि किसी एक वर्ग को आप खत्म करने को तुल जाइए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का कोई विषय है तो वो है मुख्यमंत्री के शहर में स्थित, लंबे समय से राजनीति के गलियारों में और राजनीति से जुड़ा हुआ तिवारी हाथा परिवार। और उस हाथा परिवार पर जब कार्रवाई हुई तो उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक अलग तरह की चर्चा हुई। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अमित जी हैं, अमित चतुर्वेदी जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसके बाद ये जो सारी घटना घटी है और जैसे ईडी की कार्रवाई, विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी, उसके बाद समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है। अमित जी, स्वागत है आपका। और पहला सवाल ये कि जिस तरह की ये कार्रवाई हुई और कार्रवाई बीते लंबे समय हो गए, लेकिन राजनीति नहीं थम रही है। रोज़ कोई न कोई सपा का नेता, कोई कांग्रेस का नेता हाथा परिवार से संपर्क साध रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिंगल स्टैंड जो गलत करेगा उसे सज़ा मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आपने सिंगल स्टैंड की बात की है, तो आप बताइए सिंगल स्टैंड क्या ब्राह्मणों के लिए है, दलितों के लिए है, पिछड़ों के लिए है? अभी आपने इलाहाबाद प्रयागराज में देखा है कि एक दलित को बेरहमी से, जिस दिन संविधान निर्माता का जन्मदिवस मना रहा था पूरा देश, उस व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया जाता है और जला दिया जाता है। आरोप किस पे लगता है? बाबा के सहजातियों पे लगता है। अब बाबा के सहजाती देखिए, बुलडोजर, उनका बुलडोजर कहाँ चल रहा था? मकान पे नहीं चल रहा था, उनके हवेली पे चला था। जो मड़ई पुराने हैं, जहाँ उस मड़ई में कोई रहता भी नहीं है, समाज को दिखाने के लिए बाबा का बुलडोजर चल गया। मेरा सवाल है कि दुर्भाग्य ये है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी का कोर वोटर है, ये आप भी जानते हैं। और निश्चित तौर पे ब्राह्मण वोट करता है बीजेपी को, लेकिन ब्राह्मण को आज विगत 7 सालों में क्या मिला? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे। भगवान परशुराम की जयंती घोषणा उन्होंने किया था, सवर्ण यात्रा उन्होंने घोषणा किया था। उसके बाद आप आ जाइए, संस्कृत विद्यालय में जितने भी अध्यापक थे, उन अध्यापकों का तनख्वाह अगर किसी ने बढ़ाया तो आदरणीय नेताजी ने बढ़ाया। और संस्कृत विद्यालय में 80% अध्यापक जो होते हैं वो ब्राह्मण समाज से होते हैं। आप आ जाइए, खादी ग्राम उद्योग में 80% ब्राह्मण होते हैं, नेताजी ने उनको पेंशन बढ़ाया, उनका तनख्वाह बढ़ाया। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। भाजपा ने क्या बनाया? अब एक सवाल आते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें राजनीति का हिस्सा हैं, हर व्यक्ति को वोट चाहिए, लेकिन वोट बैंक के समीकरण में आज जिस ब्राह्मणों को साधने में समाजवादी पार्टी लगी है, उस पार्टी के एक बड़े नेता, पूर्वांचल की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बड़े नेता, एक बड़ा नाम पंडित हरिशंकर तिवारी, उनके न रहने पे जिस हिसाब की कार्रवाई उनके परिवार के पर हुई है, जिस तरह की चीज़ें हैं, उस पर क्या सोशल मीडिया ट्वीट, आपके जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे वो एक बार नहीं आ पाए यहाँ पर, कैसे आप ब्राह्मणों को ये सुरक्षा बोध करा पाएंगे कि हमारी सरकार में सुरक्षा हो? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कुशल तिवारी से, पूर्व सांसद जी से मिले हैं, पूरी बात सुने हैं और सह सम्मान उन्होंने पोस्ट किया है। हाथा भाता नहीं है।
तो हाथा भाता नहीं है, लेकिन क्या अखिलेश यादव को भाता है? जब बसपा में थे तब तो उनको भी नहीं भा रहे थे, आज सत्ता में है तो भा रहे हैं, मतलब साथ में है तो भा रहे हैं। माफी नहीं 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 नहीं, आप गलत बात है। देखिए, समाजवादी पार्टी, कोई भी आदमी सत्ता में रहे या ना रहे, समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करना जानती है। दूसरी बात, आप आ जाइए आदरणीय पंडित हरशंकर तिवारी जी। देखिए, जब व्यक्ति बड़े पद पे जाता है, योगी आदित्यनाथ जी ये पीठ के पीठाधीश्वर है, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं और सनातन के प्रतीक मानते हैं अपने आप को। क्या मुख्यमंत्री किसी जात विशेष का होता है क्या? 25 करोड़ की जनता का मुख्यमंत्री है ना। आप ये बताइए कि पंडित हरशंकर तिवारी देश नहीं विदेशों में जाने जाते हैं, आज उनके ना रहने के बाद उनके चबूतरों को बुलडोजर से रौदने का काम किस सरकार में हुआ था? याद करिए, सरकार भी बनी नहीं बीजेपी की, योगी जी सीएम बनते हैं, हाथा पे छापा पड़ता, क्या मिला था? क्या कार्रवाई में क्या मिला था? सिर्फ जिस तरीके से छोटे छोटे मानसिकता के लोग हैं, ये बड़ा दिल नहीं है इनके पास, छोटे विचारधारा के लोग हैं। विचारधारा अगर बड़ी होती तो जाति दुश्मनी नहीं करते हैं। आखिर इसी गोरखपुर में विनोद उपाध्याय को मार दिया जाता है। आप भदोही से ज्ञानपुर में विजय मिश्रा विधायक थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे, कई बार विधायक थे। विजय मिश्रा को मिट्टी में मिला दिया गया, मिट्टी में। और उसी भदोही और ज्ञानपुर मिर्जापुर का माफिया विनीत सिंह आज खुलेआम घूम रहा है, ब्रजेश सिंह खुलेआम घूम रहे हैं। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी की सरकार में थे, लेकिन उनको उपचुनाव जीतने के नाते जब मनोज पांडे आय से अधिक संपत्ति का मामला होता है तो योगी जी अपने खेमे में लेके दिखाने के लिए कबीर तिवारी बस्ती में ब्रजेश पाठक के आगे पीछे लड़का घूमता था, बीजेपी के पद युवा पद पे था, कबीर तिवारी को पीट पीट मार दिया जाता है, कोई आदमी साथ नहीं देता है। ये ब्रजेश पाठक नाम के हैं, इनका पाठक ये जात ब्राह्मण के नहीं है, ये मौका परस्त लोग हैं, ये अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। रायबरेली में 5-7 ब्राह्मणों को फूंक दिया जाता है, कौन खड़ा होता है? अब ये बताइए कि क्या भाजपा तिवारी हाथे पर कार्रवाई करके और इस तरह की जो घटनाएं हैं उस पर एक तरह से आपके हिसाब से आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में लिटमस टेस्ट कर रही है कि क्या हाथा परिवार के साथ ब्राह्मण है कि नहीं, कि जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके साथ ब्राह्मण भाजपा के नेता हैं कि नहीं? योगी आदित्यनाथ ये जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ये जानना चाहती है, या वास्तव में ब्राह्मण एकजुट हैं? आपसे मैं बता दूं, मैं सौभाग्य से ब्राह्मण जात का हूं और समाजवादी पार्टी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति हूं। उत्तर प्रदेश के पंडित हरशंकर तिवारी नाम नहीं, आस्था का प्रतीक है। पंडित हरशंकर तिवारी किसी दल में रहे, ब्राह्मणों के सिरमौर रहे हैं। और याद रखिएगा, पंडित हरशंकर तिवारी के परिवार के पीछे जो योगी की पुलिस पहुंची है, पड़ी है, और योगी जी पड़ी है, ये उनकी सरकार की आखिरी कील होगी। ब्राह्मण सरकार बनाना जानता है, ब्राह्मण सरकार बिगाड़ना जानता है। और मैं आपसे बता दूं, अगर जो सच्चा ब्राह्मण होगा, जनेऊ कसम खा ले, दिल पे हाथ रख दे, आज 3,000 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई, खत्म कर दिया गया, समूल नाश कर दिया गया। अगर कोई ब्राह्मण चर्चित नेता है, चर्चित उद्योगपति है, मिट्टी मिला दिया गया। अभी मैं आपको नाम जुड़ा दूं तो शायद आपको ताजुब होगा। और जिस तरीके से योगी की हुकूमत, योगी की सरकार खासकर ब्राह्मणों, दलितों, पिछड़ों के पीछे पड़ी है, ये कहीं ना कहीं जो खाई समाज में खोदी जा रही है ना, जो जातिगत जहर बोया जा रहा है, ये दफन कर देगा, इंसानियत खत्म कर देगा। ये गृह युद्ध होगा जातियों का। आप जिस गृह युद्ध की बात कर रहे हैं उसमें सवाल मेरा ये है कि आप जिस तरह से इन सारी चीज़ों पर सरकार को लेकर घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्या सिर्फ ब्राह्मण ही टारगेट में है? सरकार तो कह रही है कि पैसे का लूट नहीं हुआ होता तो हाथे पे कार्रवाई नहीं होती। जब ईडी जा रही है तो ईडी अपना पूछताछ करेगी, ईडी के पास साक्ष्य हैं, उसके हिसाब से होगी। बैंकों का पैसा लेकर हाथा दबाया हुआ है, तमाम ऐसी बातें हैं। बात से सहमत हूँ, पैसा लिए तो देना हो। अजीत पवार क्या किए थे महाराष्ट्र में? अजीत पवार पे कितना बड़ा घोटाला हुआ था, बीजेपी में चले गए, 7 खून माफ हो गया। येदियुरप्पा क्या किए थे कर्नाटक में? रेड्डी बंधु ने क्या किया था? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पीछे ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग कर रहा है। अभी आप बताइए, ईडी गांधी परिवार के पीछे पड़ चुकी है। हाँ, राजनीति इस स्तर तक आ गई है कि आपके विरोधी ना बचे। आप बताइए, वो नीरव मोदी का 2,000 करोड़ का अफीम और ड्रग्स पकड़ाया था वहां पे समुद्र में, क्या हुआ उसको मामले का?
ये सिर्फ ईडी के पीछे, ईडी को आगे करके योगी जी अपनी जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब आप सोचिए, जितने चर्चित ब्राह्मण नेता थे, विजय मिश्रा, अनुपम दुबे, दिलीप मिश्रा, गणेश तिवारी, पवन पांडे को, क्या पवन पांडे जेल में है? विजय मिश्रा को पूरे निस्तानाबूद कर दिया उन्होंने, और खुलेआम ब्राह्मण माफिया जो ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, उदयवान सिंह, ऐसे दर्जनों नाम हैं जो उनसे ज़्यादा मुलजिम है, उनसे ज़्यादा आरोपी हैं। धनंजय सिंह जेल गए थे, ब्रजेश सिंह पे भी कार्रवाई है। वो लोग तो कहते हैं कि जो अपराध करेगा उनको कोर्ट से राहत मिली है तो हमने छोड़ रखा है, फिर वो गलत करेंगे। आप ये बताइए, क्या धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह और अभय सिंह से लेके न्यायालय इनको ही छूट दिया क्या? आखिर विजय मिश्रा 3 साल से न्यायालय, 3 का 5 साल 7 साल से न्यायालय में है, न्यायालय उनको नहीं छूट दे सकता है? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? क्या ये बताइए, जनप्रतिनिधि अपने पेट्रोल पंप पे 147 रखेगा? अरे ये सरकार ब्राह्मण का नाम मिटाना चाहती है, लेकिन याद रखना, ब्राह्मण का बहुत सुनहरा इतिहास रहा है। इस देश की आज़ादी में ब्राह्मणों का सुनहरा इतिहास रहा है। जिसने जीरो दिया वो ब्राह्मण ने दिया, जिसने संविधान चलना सिखाया वो ब्राह्मण ने सिखाया। योगी जी याद रखिएगा, ये ब्रह्म हत्या आप पे है, और जो चीज़ ऊपर जाती है उसको नीचे आना है। आपके पाप का घड़ा भर चुका है। आपने जो ब्राह्मण और क्षत्रिय का सम्मान करता था, आज आपने तो हर जात को चौराहे पर खड़ा कर दिया। आप बताइए, प्रयागराज में संविधान दिवस के दिन एक दलित को पीट पीट के मार जाता, फूंक दिया जाता है, कितने लोग खड़े हुए थे? तब उनके कानून व्यवस्था नहीं है, उनके पास पुलिस नहीं है। आप बताइए, बनारस में मोदी जी के क्षेत्र में एक लड़की को 22 दिन का बलात्कार किया जाता है। कौन लोग थे? सारे बीजेपी के नेता थे। एक सवाल पे आते हैं। गोरखपुर में हम हैं, तिवारी हाता की चर्चा है। तिवारी हाता को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है और समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं का क्या स्टैंड है? तिवारी परिवार के साथ और तिवारी परिवार के साथ इस समूचे ब्राह्मण के साथ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी साथ हैं। कैसे साथ है, किस तरह से साथ? अब क्या चाहते हैं आप? नहीं, मतलब मैं यही पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी की मुलाकात हो जाने से जो ब्राह्मणों को भरोसा चाहिए, क्या वो मिल रहा है ब्राह्मणों को? एकदम मिल रहा ब्राह्मणों को भरोसा। आप कैसे साबित करें आप? या तो हम भी बुलडोजर लेके चले, हम भी तलवार लेके चले। 19 तारीख को तो ललकार है। यही पीडीए के नेता अखिलेश यादव राम जी सुमन के लिए आगरा में खड़ा होने के लिए तैयार हैं, गोरखपुर आने के लिए नहीं तैयार। अभी आप बताइए, बीना जी जेल में है, ईडी के कस्टडी में है, कुशल जी लखनऊ है, कैसे आ जाएंगे? जब कुशल जी लखनऊ में मिल चुके हैं, आगरा इसलिए जा रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ मना कर दिया है, हम कोई भीड़ भाड़ तामझाम से नहीं जाएंगे। हम देखिए, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में वो क्या अहिंसा का कोई जगह नहीं होता है। आपने देखा होगा, करड़ी सेना के लोग जिस तरीके से नंगा नाच नाचे थे, तलवार निकल दिए। एक कुशवाहा परिवार का लड़का सम्राट अशोक मौर्य के जयंती के दिन उसने तलवार से केक काट दिया, उठा के दरोगा ने बंद कर दिया। और आगरा में नंगा नाच, बताइए, जयपुर का रहने वाला जिसका पिस्टल का लाइसेंस है, करड़ी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आगरा में कैसे आ गया? मैं लाइसेंस धारक हूं, अभी मेरा लाइसेंस मैं दिल्ली में पकड़ा जाऊंगा तो मेरे शस्त्र को जब्त कर लिया जाएगा। राजस्थान से लोग असलाह लेके आते हैं, किसके आशीर्वाद से असलाह लेके आते हैं, असलाह लहराते और चले जाते हैं, किसके आशीर्वाद से? देखिए, कानून संविधान सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। इस प्रदेश में वीर बहादुर सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी उनको जात का मोहर लगा, ठप्पा लगा? अरे आपने अपराधियों में भी आपने आरक्षण ला दिया। जिस तरीके से पढ़ाई में आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, योगी जी का इतना आशीर्वाद हो गया कि जो मेरे हैं, जाओ, खुला छूट है, ग्रीन कार्ड तुमको मिल गया है। आज आईपीएल का मैच चल रहा है, आज 7 साल सरकार में हो गए, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आपने नहीं बनाया। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, उसको भी आपने, जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बीजेपी को जिंदा किया, खड़ा किया, उनके बिल्डिंग मेरा, नाम मेरा, अपना बोर्ड लगाने से आपका हो जाएगा? आपने 7 साल में क्या किया? मुद्दा बेरोजगारी का होना चाहिए, मुद्दा बच्चियों का आबरू की सुरक्षा होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए। आज महंगाई कहाँ चला गया? जो सिलेंडर 300 का था, 1000 रुपये चला गया। अरे 5 किलो सड़े हुए गेहूं पे आप भारत की तकदीर और तस्वीर बदलोगे आप? आज नौजवान भूखे मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, डेली बलात्कार हो रहा है, और देश के चौथे स्तंभ आप लोग हो।
दिल पे हाथ रख लो, क्या ये दुर्दशा कभी ऐसे हुई थी? आज आपने भारत की संस्कृति को और भारत के सम्मान को आपने खत्म कर दिया। और मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में गृह युद्ध छिड़ने जा रहा है जातियों का। पहले हिंदू मुसलमान था, आज क्या है? आप उठा के देख लो, हिंदू मुसलमान ताक पे चला गया। आज सिर्फ लड़ाई हो गई ठाकुर बनाम बाभन, बाभन बनाम यादव, यादव बनाम कुहार, कुहार बनाम पासी, पासी बनाम चमार। ये लड़ाई चलेगी? अरे आप उनको शिक्षा दो, पढ़ाओ, नौकरी दो। लेकिन आज क्या हो रहा है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यही है। अब एक अंतिम सवाल आपसे, चूंकि जिस मुद्दे की से शुरुआत थी वो हाता परिवार और ब्राह्मणों पर आपके हिसाब से भाजपा और सरकार का अत्याचार ईडी के सहारे, ईडी की कार्यवाही पर आप लोग चूंकि तिवारी परिवार से लगातार संपर्क में हैं, क्या स्टैंड है तिवारी परिवार का? देखिए, तिवारी परिवार साफ साफ कुशल जी ने कह दिया है कि भाई हमारा लगभग 2000 करोड़ रुपया सरकार के पास है। कुशल तिवारी हाता परिवार जो बैंक से लोन लिया है वो अपने मकान के लिए नहीं लोन लिए हैं, वो सरकारी काम के लिए लिए हैं, सड़क के लिए लिए हैं, टोल के लिए लिए हैं। और बैंक ऐसे लोन नहीं देती है। आप नोटिस दिए होते, आप उनका पैसा वापस कर दो बैंक में। जितने भाई कुशल तिवारी जी के गंगोत्री फंड में जितना काम किया है उसका पैसा आपने क्यों रोक रखा है? जब से जांच चल रही है, काम गलत हुआ है। अरे फिर वही बात, कैसे सिद्ध हो गया काम गलत हुआ? कब तक जांच चलेगी? आखिर जब से योगी जी आए हैं तब से ही गलत हो रहा है। गंगोत्री फर्म इस देश की प्रतिष्ठित फर्म है। गंगोत्री फर्म पूरे कन्याकुमारी तक, गोरखपुर से कन्याकुमारी तक काम करती है। आखिर योगी जी की वजह से क्यों गलत काम हो रहा है? आप बताइए। या अभी आपने देखा गोरखपुर से जो सलोनी बन रहा पीएनसी का काम है, उसमें गलत काम नहीं हो रहा है? कितना मुआवजा लोगों को मिला? किसानों को नाम मात्र का। जो सर्किल रेट 15 लाख रुपए डिसमिल की जमीन है, इस सरकार ने 60,000 रुपये डिसमिल जमीन लिया है। मानक के विपरीत काम हो रहा है, लेकिन आप सब मस्त है, रामराज है। अरे हम राम एक आस्था के केंद्र है। राम मार्केटिंग मत करिए भगवान का। राम मेरा आराध्य देवता है। आप बताइए, आज जो कड़ी सेना चिल्ला रही है, यही संजय निषाद ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म पैदाइश पे ही सवाल उठा दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उन्होंने कहा था ये काल्पनिक है। तब कड़ी सेना कहाँ थी? क्षत्रिय समाज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वंशज है। तब कड़ी सेना कहाँ थी? तब बुलडोजर कहाँ था? तलवारें कहाँ थी? बंदूक कहाँ था? सूखी संजय निषाद मंत्री है। आप बताइए, लगातार निषादों का हमला हो रहा है। कितने लोग बोल रहे हैं? अभी आपने पनियारा में धर्माता निषाद की हत्या हो गई। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आता, 2 लाख रुपए चेक देता, मदद करता परिवार का। अभी गोरखपुर में एक हत्या हुई थी निषाद की, समाजवादी पार्टी आता है, वहां 2 लाख की मदद करती है। ये जात के लोग जो होते हैं, जो जात की राजनीति करते हैं, मैं आपसे बता दूं, आने वाले समय दफन हो जाएंगे वो। क्योंकि देखिए, जातिवादी होना चाहिए। जातिवादी शादी ब्याह में चलना चाहिए। सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जातिवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल से मांग करता हूं कि आज ऐलान करता हूं कि गृह युद्ध छिड़ने जा रहा है जातियों का। आप देख लीजिएगा, इतने नरसंहार होंगे कि शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने बबूल का पेड़ बोया है, आम नहीं काटोगे। और देखिए योगी जी, ये परमानेंट पद नहीं है। और आप भी स्वीकार लिए हो कि मुझे लौट के मंदिर आना है। आपने स्वयं कहा है मेरा परमानेंट काम नहीं है। तो कम से कम जब गोरखपुर वापस आइए तो ऐसा मत करिए ना कि किसी एक वर्ग को आप खत्म करने को तुल जाइए। क्योंकि जब कितना उत्पीड़न करोगे, कितना पीड़ित करोगे। आप विकास दुबे अपराधी था, कोर्ट सजा देता, लेकिन आपने ब्राह्मण का गाड़ी पलटवा दिया। और वही ब्रजेश सिंह पकड़ाते हैं, गोली नहीं चलती है। और आप सूची निकाल लीजिए टॉप 10 अपराधियों का। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई अपराधी होगा जो खुलेआम घूम रहे हैं, बाबा के लोग हैं, बाबा के साथ मंच पे बैठ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित चौबे जी, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर खुल के बातचीत की। बाकी का आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।